हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये है सादा ब्लाउज अस्तर वाला स्टिचिंग किया। यहाँ पे इस तरह से निशान इस तरह से हाथ से फिनिशिंग करके निशान लगा, इस तरह से मोड़कर निशान लगाना है डीप में। इस तरह से निशान लगा लिया हमने। इस तरह से पूरे टक्स को निशान लगा लेना है और मेन कपड़ा लेंगे सीधा करके और अस्तर उल्टा रखेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट दीजिए प्लीज़। और इस तरह से कपड़ा पलट कर एक और हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा। इस तरह से हमने अस्तर लगा लिया है। अब सीधा कपड़ा करेंगे और इस तरह से अस्तर को 5 इंच वाले टाके से सिलाई कर देंगे। चारों तरफ से हमें लगा लेना है अस्तर। इस तरह से हमने अस्तर को लगा लिया है चारों तरफ से। पूरे अस्तर लग गया बैक फ्रंट पार्ट की। अब हम बैक पार्ट के अस्तर लगाएंगे। इस तरह से सीधा कपड़ा रखना है और मेन कपड़ा और अस्तर वाला उल्टा रखना है और इस तरह से स्टिचिंग करना है। एक और हम ऊपर से स्टिचिंग करेंगे, सिलाई करेंगे। अब हम फिर इसको बड़े टाके वालों से अटैच करेंगे, सिलाई करेंगे। इस तरह से पूरे को सिलाई लगा लेना है। इस तरह से अब बाहीं को लगाएंगे, अस्तर को लगाएंगे। एक और हम ऊपर से सिलाई करेंगे। इस तरह से फिर अस्तर को चिपकाएंगे। पूरे अस्तर रेडी हो गई हमारी लगकर। अब हम इस तरह से पकड़ेंगे निशान को, टक्स पॉइंट को, और हम सिलाई करेंगे। और इस तरह से दूसरा टक्स पकड़ेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से भी पकड़ेंगे और सिलाई करेंगे। और इसको भी इस तरह से पकड़ना है और सिलाई करना है। ये देखिए मेरा टक्स पॉइंट लग कर रेडी हो गया। अब दूसरा टक्स सेम उसी तरह से लगाना है। टक्स पॉइंट इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगाना है। इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगाना है। देखिए दोनों तरफ का टक्स पॉइंट रेडी हो गया। अब हम बीचों बीच कटिंग करेंगे। इस तरह से मिलाकर बीचों बीच कटिंग करना है। अब हम काज पट्टी लेंगे, बॉटम पट्टी लेंगे और उल्टा कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से निशान लगा, इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से पकड़ना है, अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई करना है। एक और हम सिलाई लगाएंगे जो बॉटम के लिए रेडी रहेगा। ये देखिए बॉटम पार्ट रेडी हो गया। अब हम लेंगे काज पट्टी। इस तरह से 1.5 से 2 इंच कपड़ा लेंगे और इस तरह से पकड़कर सिलाई करेंगे। एक और हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अब अंदर की तरफ मोड़ेंगे, 1/2 इंच पकड़कर सिलाई करेंगे।
इस तरह से टक्स पॉइंट को लगाना है। दोनों टक्स पॉइंट रेडी करके इस तरह से बीचों बीच निशान लगा के और लगाना है। इस तरह से दूसरा टक पॉइंट रेडी हो गया। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। इस तरह से उल्टा पकड़ेंगे और शोल्डर अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर अटैच कर लिया हमने। अब हम बाहीं को लेंगे, इस तरह से सीधा कपड़ा पकड़ेंगे और उल्टा बाहीं पकड़ेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और हमने 1/2 इंच यहाँ कटिंग कर कर निकाला है, जो पहले मैंने नहीं निकाला था, अभी निकाल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए पूरा बाहीं रेडी हो गया एक तरफ का। अब दूसरी तरफ का बाहीं लेंगे हम, इस तरह से अटैच करेंगे। दोनों बाहीं रेडी हो गया दोस्तों। अब गला पट्टी लेंगे, 1.5 से 2 इंच पट्टी लेंगे, 1.5 इंच तक के पट्टी लेंगे और इस तरह से उरेब में पकड़ेंगे और निशान लगाएंगे, सिलाई करेंगे। अब हमने सीधा कपड़ा पकड़ा है गला का, ब्लाउज का, और इस तरह से ऊपर से हम इस तरह से रखकर सिलाई करेंगे। यहाँ 2.5 इंच फीता के लिए लेंगे। इस तरह अंदर की तरफ पकड़ना है कपड़ा और सिलाई करना है। पूरी रेडी हो गई हमारी अंदर की तरफ मुड़कर। गला पट्टी रेडी हो गया दोस्तों। अब हम बाहीं फिटिंग लेंगे। 6 इंच बाहीं की फिटिंग है, 6 इंच। और अब हम सिलाई करेंगे और 8.5 इंच है चेस्ट की लंबाई, तो ले लिया हमने 8.5 इंच चेस्ट की लंबाई। और वेस्ट की लंबाई है 8 इंच, तो 8 इंच पर निशान लगा लिया हमने। अब हम सिलाई करेंगे। फिर हमने 6 इंच पर निशान लगाया बाहीं की गोलाई के लिए और इस तरह से हमने चेस्ट की लंबाई लिया है 8.5 इंची, दोनों तरफ सेम रहेगा। अब हम बॉटम पार्ट के लिए रेडी लेंगे, तो यह है 7.5 इंच बॉटम पार्ट के लिए और दोनों को मिला लेंगे और सिलाई कर देंगे। इस तरह से पूरे ब्लाउज रेडी हो गई हमारी।